What is the difference between supersonic and hypersonic BrahMos missiles? Friends, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, आज ब्रह्मोस मिसाइल की संक्षिप्त जानकारी लेकर ही आप लोगों के सम्मुख हाजिर हुआ हूं। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी कुछ दिनों पहले विराम अवस्था में आया हुआ है, यदि हमारे दुश्मन की तबाही सबसे ज्यादा हमारे शौर्य वीर सैनिकों द्वारा जिस मिसाइल के द्वारा की गई थी, उसी का नाम ब्रह्मोस मिसाइल है। यदि मैं अपने देश के जवानों को और विशेषतः है इस सिंदूर गति में शहीद गति प्राप्त करने वाले जवानों को नमन करूंगा, तो मैं देश की सीमा पर खड़े हुए हर जवान और हर उस वैज्ञानिक को नमन करूंगा जो रक्षा अनुसंधान में दिन रात एक करते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मित्रों, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है जो जल से, थल से और वायु से, तीनों से ही दुश्मन पर प्रहार करते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान अपने ड्रोन खिलौनों के साथ भारत से खेलने का प्रयास कर रहा था, तब हमारी 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने और कुछ मिसाइलों ने बहावलपुर में 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया था, वो ब्रह्मोस मिसाइल की परम सफलता का और हमारे देश और रशिया के वैज्ञानिकों की परम सफलता का एक परिचायक है। मित्रों, दो तरह की ब्रह्मोस हो सकती हैं, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। इस पर आने से पहले ब्रह्मोस शब्द का मतलब बताना चाहूंगा। BRAH, फिर कैपिटल M आता है, OS। ब्रह्मोस, BRAH कैपिटल M OS। ब्रह्मोस शब्द दो शब्दों की संधि से बना है। एक है ब्रह्म, दूसरा है मोस। ब्रह्म शब्द लिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्म और रशिया की मॉस्कवा, MOSKVA, मॉस्कवा नदी से मोस लिया गया है। क्या कारण है? इन दोनों देशों की नदियों के नामों को जोड़ा गया है क्योंकि ब्रह्मोस का आविष्कार भारत के DRDO एवं रूस की रक्षा तकनीकी का एक संयुक्त प्रयास है। इसीलिए भारत की पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म और रूस की पवित्र नदी मोस से मोस जोड़कर ब्रह्मोस शब्द का निर्माण किया गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो मिसाइल काम में ली हैं वो सुपरसोनिक है और हाइपरसोनिक का भी लगभग निर्माण हो चुका है। क्या अंतर है सुपरसोनिक एवं हाइपरसोनिक में? बहुत सरल शब्दों में समझाने का मेरा एक प्रयास है। सुपर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो, सोनिक का मतलब साउंड या ध्वनि से भी है, ध्वनि से ही है। ऐसी मिसाइल जो ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चले उसे ही सुपरसोनिक कहा जाएगा। और हाइपरसोनिक जो ध्वनि की गति से बहुत अधिक तीव्रता से आगे चले या जो सुपरसोनिक से भी लगभग 3 या 4 गुना तेज स्पीड से चले, उसे ही हाइपरसोनिक कहा जाएगा। मित्रों, आप सबको मालूम है ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकेंड या मैं कह दूं 767 माइल पर आवर या 1275 किलोमीटर पर आवर होती है। 343 मीटर पर सेकेंड यह ध्वनि की गति है। 343 मीटर पर सेकेंड को 1 मैक कहा जाता है, MSCH मैक। यानी ऐसी कोई भी वस्तु जो 343 मीटर पर सेकेंड या 1275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकेगी, उसे हम 1 मैक कहेंगे। हमारी जो अभी ब्रह्मोस 15 मिसाइलों का तबाह दुश्मन को करने के लिए हमारी वीर सेना ने किया था, वो ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक थी, ना कि हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब जो ध्वनि की गति से तीव्र चल सके। ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकेंड
या 1275 किलोमीटर पर आवर से तेज सके, उसे ही सुपरसोनिक कहा जाता है। जी हां, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग किया है, जिसकी गति साउंड या ध्वनि की गति से 2.5 से 3.8 तक थी। यानी मैं कह दूं लगभग 3500 से 4500 किलोमीटर पर आवर की सुपरसोनिक ब्रह्मोस ने हमारे दुश्मनों को तबाह करके रख दिया था। अब हाइपरसोनिक आ रही है। हाइपरसोनिक यानी सुपरसोनिक से भी अधिक गति वाली। हाइपरसोनिक सुपरसोनिक से जो 3 गुना ज्यादा गति से चले, उसे ही हाइपरसोनिक कहा जाएगा। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल की यदि मुझसे गति पूछी जाए, लगभग 8 मैक MSCH होगी। मैंने आपसे बताया था हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल की गति 2.5 से 3.8, लेकिन जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी हैं, उनकी गति 8 मैक होगी। 8 मैक का मतलब आप 343 मीटर पर सेकेंड को 8 से गुना कर लीजिए, या 1275 किलोमीटर पर आवर को 8 से गुना कर लीजिए। कितनी तेज गति होगी। दूसरी बात बता दूं, जो हमारे पास अभी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है, वो 290 से 350 किलोमीटर तक अंदर जाकर दुश्मनों का खात्मा कर सकती हैं। जैसे अभी हमारी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल ने बहावलपुर के 100 किलोमीटर के अंदर आतंकवादियों के अड्डे को तबाह करके पाकिस्तान के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन जो और आगे हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है, वो लगभग 1500 मीटर अंदर जाकर दुश्मन को तबाह कर देगी। यही कहना चाहूंगा, कोई बुरी नजर ना उठा के देखे भारत की तरफ। सैनिक रूप से हम इतने सक्षम हैं, यदि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम उसकी आंख ही निकाल के नहीं फेंक देंगे, तबाह कर देंगे। मैं ये नम्र निवेदन करता हूं, कड़े शब्दों में करता हूं, कोई भी मेरे देश भारत की तरफ बुरी नजर से देखने का प्रयास ना करे। मेरे सैनिक विश्व के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं। भारत के सैनिकों से श्रेष्ठ विश्व का कोई सैनिक नहीं हो सकता। और जो भारत के पास रक्षा तकनीकी और विशेष है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो चुका है, हाइपरसोनिक पहले ही था और सुपरसोनिक बन के तैयार हैं, वो अच्छे अच्छे दुश्मनों के होश उड़ा देंगी। अपने देश के सभी जवानों को हृदय के अंतःकरण से नमन करना चाहूंगा। सिंदूर में जो वीर गति प्राप्त हुए हैं, परमात्मा से प्रार्थना है उनको अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन DRDO के वैज्ञानिक हो या रूस के रक्षा तकनीकी से जुड़े हुए वैज्ञानिक हो, उनको भी नमन करना चाहूंगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार।